नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी पोस्ट। आज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पत्रकार स्पर्श देसाई द्वारा कवरेज की गई है, जो आपके सामने है। फाइंडिंग्स में आए। सबसे पहले तो जो रैंकिंग होती है नगर सेवकों की और एमएलएस की, वो हम अभी भी करते हैं, पर नगर सेवक अभी नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे। तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आएगा अगले कुछ महीनों में। जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में हम देख रहे हैं वो एयर पोल्यूशन की है। और हम सब जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में लगातार 2 महीने पुअर एयर क्वालिटी होना हमने नहीं देखा, क्योंकि हम डेटा सिर्फ पिछले 5 साल से ट्रैक कर रहे हैं, तो हम पिछले 5 साल की बात कर पाएंगे। हालांकि और क्लाइमेट चेंज जो कितना हाइप पर है हम सब जानते हैं। हर लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। पर क्या ग्लोबल वार्मिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है? जो हमारे लैंड पर क्या हो रहा है, हमारे सिटी में क्या हो रहा है, जो जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, कचरा हो गया, हमारा वो ट्रांसपोर्ट हो गए, जो फ्यूल एमिशंस हो रहे हैं, जो ग्रीन स्पेस कम होते जा रहे हैं, और हमारा जो ड्रेनेज वाटर है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी तो डायरेक्टली क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। और उसके थ्रू भी जो हमारा एयर पोल्यूशन भी इम्पैक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग को नकारना नहीं चाहिए, बट ये जो हम जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, एटलीस्ट हमें उस पर तो ध्यान देना चाहिए। हम उसको तो मैनेज करें कम से कम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं, हम मैनेज कर सकते हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट को हम सीवरेज वाटर को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर हम इस पर ध्यान दें तो बहुत अच्छी तरीके से हम उसको मैनेज कर पाएंगे। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि पिछले 1 साल से करीब हाउस में पावर में कोई नहीं है, नगर सेवक नहीं है। जो आम जनता है जनरली वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर नगर सेवक के पास जाती है, बट एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं कितना जिम्मेदार मानते हैं कि कोई नगर सेवक ना होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स मुंबईकरों को फेस करने पड़ते हैं? देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि नगर सेवक ना होने के कारण ये प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स फेस होती आई है, ये इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि इस पर चर्चा भी हो रही है, और ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली क्यों फेस हो रही है। अगर आप हमारा डेटा देखें, हम 2013 से इस डेटा को हम बता रहे हैं, तो लेकिन ये 2013 से भी कंप्लेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, वो घटने के सिवा वो बढ़ते जा रहे हैं। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि नगर सेवक ना, हाँ, उसका एक अलग इम्पैक्ट है, नगर सेवक ना होने का वो एक अलग इम्पैक्ट है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और नगर सेवक ना होने के कारण जो इस कंप्लेंट्स की मॉनिटरिंग और इस पर जो चर्चा होनी चाहिए, और उस पर जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है नगर सेवक ना होने के कारण। और जैसे पॉलिसीज, नगर सेवक का काम क्या होता है कि जो पॉलिसीज है, स्कीम्स है, उसको मॉनिटर करें, वो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। और कंप्लेंट्स की बात करो तो मुंबई का जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो देश में सबसे बेहतर सिस्टम है, बट उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने के कारण, या प्रॉपर उसको जो जनता की जो समस्याएं हैं उस पर, जैसे अगर कंप्लेंट्स क्लोज हो रही हैं, तो क्या जनता जिसने कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेन किया है, क्या वो उस क्लोजर से सेटिस्फाई है या नहीं है, वो हम जनता से फीडबैक नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ जनता को और क्या डेवलपमेंट चाहिए, उस तरीके का मैकेनिज्म हमारे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बीएमसी के बजट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए, ये 110 करोड़ रुपए ये मुंबई के ब्यूटिफिकेशन के लिए अलॉट हुए हैं। क्या फाइंडिंग्स में है कि मुंबई में ब्यूटिफिकेशन के कुछ काम हुए हैं या कहीं पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? मैं मेरी कलीग रिजी से बताऊंगा। कुछ डेटा हमने एनवायरनमेंट स्टेटस रिपोर्ट पे, उन्होंने ऑफकोर्स एनवायरनमेंट स्टेटस रिपोर्ट बीएमसी का ही रिपोर्ट होता है, उनका एनुअल रिपोर्ट होता है। तो उनके रिपोर्ट में उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ काम बताए हैं। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर आप 5 साल के देखोगे, 2017-18 टू 2021, उनके गार्डन्स जो है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो है वो 26% बढ़ गए हैं। ट्री प्लांटेशन एक नया तरीका है, मिलवॉकी ट्री प्लांटेशन टू एंश्योर ग्रीन कवर ज़्यादा बड़ी होती है, तो वो भी 2021-2022 में ESR रिपोर्ट के अनुसार 2,25,000 ट्री प्लांटेशन नए तरीके से किए गए हैं, और रेगुलर ट्री प्लांटेशन को 220% से बढ़ गए। इन टर्म्स ऑफ पार्क्स और गार्डन्स, वो भी हमारा डेटा कहते हैं ESR रिपोर्ट में 5 साल से वो बढ़ रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन ये छोटे छोटे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज बन रहे हैं, पर इनका हमने बजट में एनालाइज नहीं उस तरीके से एनालिसिस हमने नहीं किया है। काम उनके हमारा डेटा ESR रिपोर्ट देखा है कि काम वो लोग पिछले 5 साल से कर रहे हैं ब्यूटिफिकेशन।
यू। हाँ जी।